पाठ 9 बादल की चिट्ठी। आरंभ करने से पहले प्रस्तुत पाठ बादलों की ओर से बच्चों को लिखा गया एक पत्र है, जिसमें बादलों ने बच्चों को कुछ संदेश दिया है। वह संदेश क्या है? आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं बादल हूँ, काला सफेद बादल, सूरज के रंगों में रंगने वाला बादल। बच्चों, मेरा रूपाकार कभी एक सा नहीं रहता। कभी मैं पहाड़ सा दिखता हूँ, तो कभी हाथी घोड़े सा, कभी मैं मक्खन सा दिखता हूँ, तो कभी हंसों के जोड़े सा। अच्छा बताओ, आपको गोरा रंग पसंद है या काला? क्या कहा? गोरा? मगर किसान तो मेरा काला रंग पसंद करते हैं। काले बादल देखते ही किसान खुशी से झूम उठते हैं। काले बादल वर्षा जो लेकर आते हैं, जिससे उनकी फसलें लहलहाने लगती हैं। काले बादल देखकर मोर केऊ केऊ का शोर करके मुझे वर्षा करने के लिए कहते हैं। वर्षा होने पर वे अपने पंखों को फैलाकर नाचने लगते हैं और नाच दिखाकर मुझे प्रसन्न करते हैं। क्या आपने कभी मेंढकों का वर्षा गीत सुना है? बच्चों, आपको भी तो वर्षा पसंद है। वर्षा में नहाने और कागज की नाव तैराने में कितना मजा आता है। क्या आपको कागज की नाव बनाना आता है? मेरी एक बात मानोगे? कागज की नाव बनाने के लिए आप अपनी कॉपी के कोरे पन्ने मत फाड़ना। मम्मी पापा से पूछकर पुराने बेकार कागज से ही नाव बनाना। अरे, मैं आपको अपने जन्म की कहानी बताना तो भूल ही गया। अच्छा, तो ध्यान से सुनिए। सूरज मेरे पिता हैं और धरती मेरी माँ। सूरज की गर्मी से समुद्र, नदी, झील, तालाब आदि का जल भाप बन जाता है। भाप उड़कर आसमान में इकट्ठी हो जाती है। इस भाप से ही बादल बनते हैं। जब आसमान में बहुत सारे बादल इकट्ठे हो जाते हैं, तब वर्षा बनकर हम अपनी धरती माँ से मिलने लौट आते हैं। माँ की याद तो हमें भी आती है न? अच्छा, अब पत्र समाप्त करता हूँ। अगली बार आसमान में बादलों को ध्यान से देखना। मैं आप लोगों को देखकर अपना हाथ हिलाऊंगा। हम दोनों दौड़ लगाएंगे। मैं आसमान में और आप धरती पर। देखेंगे कौन जीतता है। अपने मम्मी पापा को मेरा नमस्ते कहना। आप सबको बहुत बहुत प्यार। आपका दोस्त बादल।